जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। मार्गशीर्ष महीने को हिंदू सनातन शास्त्रों में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने से सतयुग की शुरुआत हुई थी। यह तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आनंद पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने को अग्रहायण या अगहन भी कहते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसलिए इस चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब अपार सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो हम दान धर्म करते हैं, मतलब जो भी शुभ कर्म इस पूर्णिमा पर किया जाता है, उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं या मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल जितना प्राप्त होता है उससे 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर जो भी आप शुभ कर्म, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो आपको 32 गुना अधिक फल दूसरी पूर्णिमा से प्राप्त होता है और इसीलिए इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। तो आप अगर बाकी पूर्णिमा नहीं भी करते हैं तो इस पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, या फिर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य तो जरूर देना है आपको, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, हर प्रकार का सुख भी मिलता है। और यह पूर्णिमा तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को लेकर बहुत संशय है। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आप सभी यह भी जानना चाहते होंगे कि किस तिथि में पूर्णिमा का आपको व्रत रखना चाहिए और किस तिथि में आपको स्नान दान करना चाहिए। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास का पूर्णिमा कब है, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा और पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो इस बार स्नान दान की पूर्णिमा कब है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या दान करें, और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती कब है, सारी जानकारी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा भाव के साथ जय श्री हरिविष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूले। प्रिय भक्तगणों, पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पर सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के जल में स्नान करने पर सभी पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भक्त गंगा जी में स्नान करने के बाद सारा दिन उपवास रखते हैं। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करते हैं और शाम के समय चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके रात के समय चंद्र देवता का पूजन भी किया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है और फिर जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि और चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें। इस बार की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम को 4:58 पर और पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर। तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत कब धारण करें? देखिए, इस बार सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है।
15 दिसंबर को, जो कि दोपहर में 2:31 पर समाप्त भी हो जा रही है। अब जैसे पूर्णिमा में रात्रि के चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, ऐसे में 14 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है। और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं। तो 15 दिसंबर को भी पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं। मतलब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत 14 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं, चाहे तो 15 दिसंबर को भी कर सकते हैं। 2 दिनों की पूर्णिमा इस बार मानी जाएगी, तो पूर्णिमा का व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 14 दिसंबर या 15 दिसंबर किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बात करें स्नान दान की पूर्णिमा, तो स्नान दान हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार किया जाता है। ऐसे में 15 दिसंबर को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। अब बात करें अन्नपूर्णा जयंती की, तो अन्नपूर्णा जयंती को लेकर मतभेद है। बहुत से स्थानों पर अन्नपूर्णा जयंती सूर्योदय कालीन तिथि में मनाई जाती है, और कई लोग हैं जो कि पूर्णिमा, जो कि रात्रि की पूर्णिमा होती है, उस दिन भी मनाते हैं। तो इसी प्रकार से अन्नपूर्णा जयंती भी 2 दिन मनाई जाएगी। मतलब 14 दिसंबर को भी बहुत से स्थानों पर और कई स्थानों पर 15 दिसंबर को भी मनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर को मनाएंगे। 14 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:49 पर। इस दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:37 पर। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12 बजे से 12:42 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और 14 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:28 से सुबह 6:16 तक। तो अगर आप 14 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि इस दिन अमृत सिद्धि योग आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:04 से 15 दिसंबर को सुबह 3:54 तक। मतलब 14 दिसंबर को पूरे दिन और रात्रि अमृत सिद्धि योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर दान करते हैं, या अपने मन की कामना के लिए कोई छोटा सा भी उपाय करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है और बहुत अधिक प्राप्त होता है। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वह होता है राहु काल का समय। सुबह 9:42 से सुबह 11:20 तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको ध्यान रखना है, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने पहले से प्रारंभ कर रखा है, कोई भी कार्य तो कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर में भी जल में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसी प्रकार से नित्य की पूजा संपन्न कर लीजिए। इसके बाद विशेष रूप से लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है। ऐसे में अगर आप व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का संकल्प ले लीजिए। नहीं तो पूजा करना चाहते हैं, विशेष पूजा आराधना के लिए संकल्प लेकर पूजा करने से उस पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो आप बिना व्रत के भी संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो आप पूरे दिन में कभी भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, राहु काल में प्रारंभ मत कीजिएगा।
क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए और फिर शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बननी चाहिए। आप चाहे तो खीर का दान भी कर सकते हैं या फिर खीर की सामग्री का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप में पैसे। यह सभी चीजें एकत्र करके और किसी ब्राह्मण को या फिर किसी पुजारी को दान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो इस बार की जो पूर्णिमा है 2 दिनों की है। 14 दिसंबर को भी और 15 दिसंबर को भी व्रत आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी की और पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है, तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा, ना ही पीपल के पेड़ का पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप सभी शाम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं। जिस तिथि में भी आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का विधिवत पालन करना चाहिए।